में स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरियल ग्रोथ आई है जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है वो चल रही है, इस टाइम पे निकलते रहे। और फूड हमें वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखने की जरूरत होती है। जंप करने की सोच रहे हैं, कर कैसे भागूं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज का जो व्लॉग है वो कंप्लीट है नवाब के बारे में, क्योंकि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जितने परेशान हैं मैं उतने परेशान आप भी हैं कि नवाब को सडन क्या हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, सडन कभी कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो इंसान होता है वो बता देता है, जो ह्यूमन किड होते हैं वो बता देते हैं कि मतलब मेरे को क्या परेशानी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन फरी किड्स की तो ये बता नहीं पाते। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात यही होती है। अब नवाब के साथ में क्या हुआ, नवाब एक्टिव था, अच्छा खासा खेल रहा था, मतलब सब एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा था, हम उसे घुमा के भी टाइम से लेके आ रहे थे, खाना भी अच्छे से खा रहा था। लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता इन बच्चों के बारे में, तब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो जैसे कि मतलब या तो फिजिकली उसको कोई मतलब घाव दिखे या फिर कहीं से कोई ब्लड नजर आए या फिर कुछ भी ऐसा जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा बच्चा बीमार है। लेकिन ऐसा कुछ नवाब के साथ में था नहीं, तो हम नॉर्मल थे। और आप सबने देखा है कि नवाब ना हमेशा होम फूड पे रहता है और हम उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखते हैं। जब 6-7 दिन पहले ना नवाब के पास में हमने देखा कि 2-3 ड्रॉप थी ब्लड की। हमें टेंशन हुई, हमने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर पंकज से कि सर ऐसे ऐसी बात है। तो ही सेड कि आप एक काम करो, उसे ले आओ, हम उसका ना एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं। जब हमने ब्लड सैंपल कराया, हमने आपको याद होगा कि उसकी ना एक कॉपी स्टोरी पे अपडेट की थी कि नवाब की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट डे विस्की को लेके गए तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर ना जब उसने सुसु किया तो सुसु में उसको ब्लड आ रहा था। अब हमने सर को फ़ोन करके बोला कि सर ऐसे ऐसी सिचुएशन है। तो दे सेड कि इसका ना सबसे पहले यूरिन टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट के बाद में पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, कि आगे क्या करना है। हमने रात को उसका यूरिन टेस्ट कराया और यूटीआई कराया। लेकिन यूटीआई की रिपोर्ट्स 3 दिन बाद आती हैं और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट डे आ जाती है। तो सुबह सर का फोन आया कि इसके ना क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल ना हर डॉग में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे बच्चा है उसका जो डेली फूड रूटीन होता है, मतलब जो खाना पीना होता है, तो उससे ना पीएच कम ज्यादा होता रहता है, जिस वजह से क्या है कि क्रिस्टल जैसे पास हो रहा है तो वो अगर बढ़ गया या कम हो गया, देखो ये ना डॉक्टर लैंग्वेज में ही समझा सकते हैं। मतलब मैं उस चीज़ में मतलब मास्टर नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो उसके साथ क्या हुआ कि इसके क्रिस्टल्स से ना अंदर के ब्लड सेल्स कट गए। अब जब ब्लड सेल्स कटी तो उसका ब्लड आना स्टार्ट हुआ और यूटीआई की रिपोर्ट्स आनी अभी पेंडिंग थी। तो हमें लगा कि फिर ये तो टेंशन वाली बात है। तो हमने पूछा सर से कि सर नेक्स्ट क्या। तो सर ने बोला अब इसका ना अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में फिर भी 1-2 चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि पथरी ज़्यादा तो नहीं है या स्टोन तो नहीं बन गई है क्रिस्टल से, क्योंकि ये ना डॉग्स में भी बिल्कुल ह्यूमन्स की तरह नॉर्मल होता है। तो जब हम इसको अल्ट्रासाउंड कराने लेके गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर राकेश ने जब हमें बोला कि इसको ना कुछ सस्पिशियस लग रहा है उसके अंदर, उसको देखना पड़ेगा। तब उन्होंने अंदर एक बिल्कुल पाइप डाला, अच्छा इतना लंबा पाइप था वो, जो उसको सुसु के थ्रू अंदर डाला। तो हम ना डर गए। जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी इसमें रो रहा हूँ, तो उस टाइम पे उस पर पाइप डाला हुआ है। तो मैं भी, हिमशी की भी, हम दोनों की हालत ख़राब थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि इसको सिस्ट है में इश्यूज़ हैं और दूसरा उसको सिस्ट है। अब सिस्ट ना कई वजह से हो जाती है। ये ना सिस्ट जो डिपेंड करती है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे क्या है कि आपका बच्चा अगर बड़ा हुआ है तो या तो आइदर वो मतलब न्यूटर है या फिर मतलब वो बच्चा मैटिंग कर चुका है। अब जाहिर सी बात है, मतलब जब हम सोशल मीडिया पर्सन है ना, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पे होती है। अगर हम अपने बच्चे को कहीं पे मैट कराते तो हमें ना लोग गालियाँ देते कि देखो होम ब्रीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने कभी मतलब उस वे में जाके सोचा ही नहीं कि हमें नवाब को ये सब कुछ कराना है। देखो सबका होता है, हमें भी है कि भाई नवाब का ना एक बच्चा हमारे घर पे होना चाहिए, बट हम ब्रीडिंग सपोर्ट नहीं करते। तो हमें लगा कि जो अगर 3-4 बच्चे होंगे तो हम फिर किसको देंगे या कहाँ जाएंगे। हम उन बेचना नहीं चाहते थे या मतलब हम किसी भी ब्रीडर के टच में नहीं आना चाहते थे कि भाई कोई भी हमें, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि हमें ना ऐसे लाख रुपए का ऑफर आया है कि आप ना नवाब से एक बार बस मैटिंग करा दो और हम आपको लाख रुपए दे देंगे या फिर हम और साथ में बच्चा देंगे। तो ये सिर्फ एक बार की कहानी होती या फिर हम पैसे कमा लेते। लेकिन क्या होता है कि वो फ्यूचर में ना सिर्फ ये बोल के बच्चे बेचे जाते हैं कि वो ना नवाब के बच्चे हैं। तो हमने वो डिसीजन कभी लिया ही नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम कभी भी इस जो हमने नाम कमाया वो इसलिए खराब नहीं करना चाहते कि भाई नवाब के बच्चे बिक रहे हैं। जाहिर सी बात है हम वो नवाब के बच्चे की वजह से करते हैं। लेकिन होता क्या
कि वो फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी की मतलब वो 7 जनरेशन निकालते 8 जनरेशन निकालते कि वो नवाब को कनेक्ट कर करके बच्चे भेजते कि नहीं उनका फादर नवाब है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, तो ये चैन चल जाती। और नवाब को आप सब इतना प्यार करते हो और आप सब बच्चे भी ले लेते है ना। तो दिस वाज द ओनली रीजन हमने ये सब कुछ नहीं किया। अब हुआ कि अब बैक टू टॉपिक, जो सिस्ट है, अगर सिस्ट दवाई से कट जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन सिस्ट के ना बढ़ने के भी चांसेस होते हैं फिर। और इसमें एक चीज और होती है, अगर सिस्ट बड़ी हो जाए ज्यादा और वो अंदर फट जाए तो ये लाइफ पे बात आ जाती है, कई बार होता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि उसका ना सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्लैंड के साथ में सिस्ट है तो सर्जरी के टाइम पे फिर उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। और समझ रहे हो कि मतलब व्हाट आई एम सेइंग, कि मतलब फिर अभी 6 साल का है, 6 साल का हुआ नहीं नवाब, 5.7, अगर उसको न्यूट्रल करा देते हैं तो वो फिर कभी फादर नहीं बन पाएगा। और नवाब देखो मतलब मैं नहीं बोल रहा है इस बात ना, ये महादेव का हाथ है नवाब के ऊपर, आप सबका प्यार है। नवाब की एक जनरेशन तो चलनी चाहिए, है ना। आप सब भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि नवाब है तो नवाब का नाम हमेशा रहना चाहिए। जो जैसे हम सबका एक मतलब फैमिली चाहती है कि घर में एक बेबी होना चाहिए, है ना, हर कोई चाहता है कि मतलब ऐसे तो होना चाहिए। लेकिन हमारा यही था कि जब हम कैपेबल होंगे कि भाई हम नवाब का बच्चा भी रख सकें, या फिर हम अपने किसी दोस्त को दे सकें, या मतलब ऐसे फैमिली में रख लें जो हमें पता हो कि भाई यहाँ पे नवाब के बच्चे हैं, तो ये हमने तब प्लान किया हुआ था। लेकिन हो सकता है कि हम ये अब मजबूरी में प्लान करना पड़ेगा। मतलब मैं इस व्लॉग में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसा करना पड़े। अगर हम सर्जरी पे गए तो फिर लाइफ टाइम के लिए नवाब न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो आगे कभी चीजें होंगी नहीं। अगर लाइफ में हमें 2 साल बाद लगा या 3 साल बाद लगा कि ऐसा होना चाहिए था, तो फिर हम सिर्फ पछताएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप आप मेरे को समझ रहे हैं, है ना। तो ये था। तो अभी पहले हमें जाना है सेक्टर 12/22, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो विस्की है उसकी लेजर थेरेपी होगी और उसको कुछ इंजेक्शंस लगने हैं, क्योंकि उसकी ना वो अल्टरनेट डेज पे इंजेक्शन लगते हैं और लेजर थेरेपी होती है और टेंस थेरेपी भी वहाँ पे होती है। तो उसकी वहाँ पे 2 थेरेपी होती है एक दिन में, और साथ में इंजेक्शंस लगते हैं। और फिर उसके बाद में हम जाएंगे डॉक्टर पंकज के पास में। अभी क्या है, नवाब ना जब से उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है या फिर जब से नवाब मेडिसिन पे है वो थोड़ा सुस्त हो गया है। जहाँ पहले वो इतना एक्टिव होता था वो उतना नहीं है, तो ये एक रीज़न है। तो अभी हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये देखो इन्हें इनका अपना ही चल रहा है एक अलग। नाबू ये स्टाइल मार रहा है पूरे। तू जा क्यों रहा है वैसे विस्की के साथ? मुंह रखो, चलो देखो। अच्छा क्या हो गया, आजा ना बोलो। आजकल मौसम ऐसे चल रहा है। सर दांत साफ किए मैंने, देखो गाली खाने वाले काम नहीं कर रहा मैं। 2 दिन से रोज 3 बार है ना, साफ हुए अंदर वाले भी किए सर। हाँ कर रहा हूँ। ये इवन ये देखो मैंने ये वाले भी अंदर से तो ठीक है, बाहर से ये वाले 2 हाँ, लेकिन वो हटना की तो कान चेक कर लेना, मैं दवाई डाल रही हूँ वैसे। नहीं बस मेरा कंसर्न है आने का इसलिए कि फिलहाल अपना हार्ट चैन पे उठा के कि वो जो सुस्त है। रो देगा। हाँ टेम्परेचर लेगा, जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। दवाई खा रहा है। मुंह पकड़ो इसका। हमेशा नहीं, लेकिन ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक्चुअली में प्रॉब्लम्स इसको हो रही है, 2-3 प्रॉब्लम्स है बेसिकली नवाब को। एक तो सर इसको यूटीआई है, उसमें स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरियल ग्रोथ आई है, तो जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है वो चल रही है। ओके। दूसरी प्रॉब्लम सर इसके प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो एक सेक्सुअली एक्टिव ग्लैंड होती है, तो उसकी ग्लैंड पे वो सिस्ट आ गया है। तो सिस्ट आने से क्या होता है, ब्लैडर की जो पाइप है या ब्लैडर जो है उस पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसमें ब्लड आने की पॉसिबिलिटी होती है, या समटाइम्स कभी कभी इनको पॉटी करने में भी दिक्कत होती है। तो वो सिम्टम नहीं है, बट ब्लड वाला सिम्टम है। और तीसरी जो दिक्कत है, एक चीज़ उसमें इसके ब्लैडर में क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो क्रिस्टल्स मतलब
स्टोन जिस डॉग को क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए उनमें कभी कभी स्टोन की पॉसिबिलिटी होती है, तो क्रिस्टल के लिए स्पेसिफिक फूड बता दिया। और उसका पीएच थोड़ा यूरिन का डिस्टर्ब है, तो पीएच चेंज करने के लिए कुछ मेडिसिन चल रही है, तो उससे वो क्रिस्टल्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना है कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो सिस्ट है वो कितने दिन में डाउन हो जा रहा है। अगर वो मेडिसिन से डाउन नहीं हो रहा तो फिर हम लोग को सर्जरी के लिए काम करना है। तो सिर्फ ना मेरे को जो ये एक्सप्लेनेशन थी ना कि मतलब हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो मेरे को इसलिए सर के साथ हमें में पंकज सर से हेल्प लेनी पड़ी, मतलब इससे हेल्प आप सब इतना कंसर्न हो। बाकी मैं घर जाके आपको चीज़ें बताता हूँ कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, और मतलब जो सारी चीज़ें हैं तो नहीं, इसीलिए कहीं कहीं न्यूट्रल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, मतलब मैं उस मुद्दे पे इसमें आप सबको बताऊंगा थोड़ा कि जो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, हाँ। अलग थिंकिंग है, थिंकिंग है सबकी, but सबकी thinking अपनी मेडिकल की पर्सनल बहुत है, जरूरत होती है। सबकी अपनी पर्सनल है। तो फिर घर पे मैं करता हूँ। हम लोग फूडिंग हैबिट इसकी जो फूड दे रहे थे इसका पीएच डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली जो यूरिन का पीएच होना चाहिए था ये 6.5 टू 8.5 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है। तो इसका पीएच थोड़ा डिस्टर्ब था, तो वो फूडिंग हैबिट की वजह से ही होता है। जैसे हम लोग को भी स्टोन बनता है तो उसमें जो फूड हम लोग लेते हैं उससे बॉडी का जो यूरिन का पीएच होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो पीएच डिस्टर्ब होने से क्या होता है, वो क्रिस्टल्स जो बन रहे होते हैं, सबके यूरिन में क्रिस्टल्स होते हैं, तो जो पीएच इनके बॉडी के पीएच के अकॉर्डिंग होता है तो वो क्रिस्टल्स रिमूव हो जाते हैं। लेकिन फूड देने से जब पीएच चेंज हो जाता है तो वो क्रिस्टल्स रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो हमें जो इसकी मेडिसिन से यूरिन का पीएच चेंज करना पड़ता है, जिससे वो क्रिस्टल्स के लिए जो फेवरेबल कंडीशन बन रही होती है वो ना बने और वो क्रिस्टल्स टाइम पे निकलते रहे। और फूड हमें वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखने की जरूरत होती है ताकि दोबारा से वो क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो किसी भी डॉग को स्टोन हो रहे हैं या क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो स्पेसिफिक फूड की नीड होती है। मतलब वो जो खाना दिया जा रहा है वो खाना उसको सूट नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो फॉर्मेशन हो ही रहा है क्रिस्टल्स। मम्मा को एक्सप्लेनेशन चल रही है अभी यहाँ पे ना, आप आज आपको कुछ नहीं। इससे यूरिन का देखो ये पीएच जो है, इसलिए पीएच जो होना चाहिए था 6.5 टू 7.5 तक होना चाहिए, इसका पीएच आ गया था 8, तो ये अल्कलाइन साइड चला गया था। अच्छा, ठीक है, होना चाहिए था ये एसिडिक पीएच। इन्फ्लेमेटरी भी है, माइल्ड एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो अभी क्वांटिटी दे रहा हूँ सिर्फ 1 कटोरी सुबह 1 कटोरी शाम दे रहा हूँ, तो मैं कम दे रहा हूँ। नहीं, अगर उसकी एक्चुअली में होता क्या, अगर ड्राई फूड दे रहा हूँ पर केजी सर 15 to 20 ग्राम होता है एडल्ट में। ठीक है, तो नवा कितना है 22, तो इसको पूरे दिन में सब 300 ग्राम तक आप दे सकते हो, 150 ग्राम करके आप। आपके पास मेजरमेंट वाला वो डब्बा? अरे मेरे पास में यार कमाल कर रहे, मैं खुद का खाना तोल के खाता हूँ तो 140-50 ग्राम के आसपास सुबह शाम दे दो, बाकी कुछ करता नहीं। ओके, मतलब दोनों मिला के 300 ग्राम फूड खिलाना है ना। पूरे दिन में ड्राई फूड की जो रिक्वायरमेंट है इसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 400 ग्राम है, तो आप 300 ग्राम ड्राई फ्रूट कर दो, बाकी कुछ चीजें घर के दे दो। घर का खाना देने में ये होता है कि उसमें जूसी होता है तो उसका थोड़ा सा हम ज्यादा जाता है, तो राइस वगैरह कम रखते हैं, कम ही रखते हैं। क्योंकि हम जब हमारे स्टोन बनते हैं तो हमारे चावल बंद हो जाते हैं। हम नहीं जा रहे, चलना है, हम नहीं जा रहे, आज तो इंजेक्शन भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा आज। तो घूमना दरवाजा तो खोलो, फिर देखते कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अच्छा अभी घर पहुंचे और हिमशु यहाँ पे खाना खिला रही है, लेकिन हुआ क्या? आज तो जैसा हुआ ना, लाइफ में कभी आज तक ऐसा फेस नहीं किया। एक बंदे ने, एक गाड़ी ने तीन एक्सीडेंट हुआ क्या, जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले ना तो हम ऐसे नॉर्मल जा रहे हैं और हमारे जस्ट सामने हमने नोटिस किया कि एक बाइक मतलब सड़क से चिंगारी निकली है बहुत तेज। मतलब मैं तो एकदम से मुझे यही हाँ। समझ आया कि ये हुआ, मुझे लगा आग लग गई, तो मेरे हमें रोड लगा पर आग लग गई, आग लग गई, लेकिन हमने देखा ना हेलमेट निकल के इधर गया, बाइक उधर गई और बंदा दूसरी तरफ। मतलब शायद मेरे को लगता है कि उसको ना थोड़ी बहुत ही चोट आई थी, मतलब क्योंकि वो खड़ा हो गया था, तो हमें लगा कि हम ना इसको रोक लेते हैं। गरम चोट में बंदा खड़ा हो जाता है, हाँ, कि चोट हमें इसे बाद रोक में लेते पता हैं चलती है कि आगे गाड़ी लगा देते हैं इसके, कि भाई कम से कम उसे हेल्प तो कर जा, मतलब हाँ। एक इंसानियत के नाते कि उसे हेल्प कर दे। हाँ। हमारा मोटिव ये था। और तो Zomato हमने बॉय था। उसे गाड़ी जैसे आगे करी ना तो वो सुन नहीं रहा, मतलब ऐसे भाग रहा है बहुत वो बुरी हमारी तरीके गाड़ी से। में भी मारने और को वो था। हमें जैसे वो आगे भागा, हमें बस उससे कसम खा के बोल रहा हूँ, नवाब की कसम खा के बोल रहा हूँ, 1% भी मतलब ये नहीं था माइंड में कि यार हम इसे पुलिस को दे दें या कुछ कर दे। बस मेरा तो इतना था कि यार भाई तूने उसे मारा है, उसे देख ले, उसको पट्टी करा दे, हॉस्पिटल ले जा। हमें माइंड में आया कि हम ना उसे उठा लें, लेकिन तब लगा कि यार उठा के भी उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा, बेटर है कि मतलब
ये बंदा उसको थोड़ी हेल्प कर देगा। भाई उस बंदे ने ना लिटरली जो किया, मतलब रॉन्ग साइड भाग रहा है ऐसे, वो ना फिर ना ऐसे क्रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो उसने 12 किलोमीटर तक एक बंदा और मार दिया, मतलब मारना इन द सेंस जान से नहीं मारना, मतलब टक्कर मार दी बाइक वाले को, टक्कर मार दी। तो वो 2 हमारे सामने हो गई, तो फिर लगा कि हम ना भी से चेस ही करते हैं, हम भागे करके ना, तो जैसे ही हम उसे मतलब पकड़ना चाहते थे, मतलब उसे पकड़ना नहीं चाहते थे, बस मैं उसे चाहता था कि भाई को बस एक बार उससे मिल ले, मतलब मेरे लिए ना उस बंदे के लिए जाहिर सी बात है कोई हेट नहीं है, कुछ भी नहीं, कभी कभी हो जाती हैं चीजें, मतलब सबके साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है उसके साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें एटलीस्ट इतनी इंसानियत है कि अगर हमसे गलती हो गई है वहाँ पे खड़े होके कि हाँ गलती एक्सेप्ट करो, उठा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। भाई वो बंदा ना जाके मतलब ऐसे उसने फिर एक का तोड़ लिया और एक बच्चे की साइकिल में मारा, साइकिल जाके पड़ी, बच्चा गिरा यार बहुत बुरी तरह। तो अब ना उसे टोटल 3 करे, अब वो जैसे ही भाग रहा है ना, तो एक लेडी थी और लेडी के ऊपर गाड़ी मतलब हिट कर दिया, लेडी जाके पड़ी, तो 4 एक्सीडेंट करे। अब जैसे फिर वहाँ पे भीड़ जमा होगी, आपने देखा, और उसे पुलिस वाले रोक रहे हैं, उसने पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश करी, तो मतलब ये ना बहुत ही ऐसे था कि यार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है उस बंदे के साथ में बहुत गलत होगा, वो पुलिस वाले मारेंगे या कुछ करेंगे, उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी, लेकिन वो बंदा, तो बस मेरे को तो इतना था कि यार वो वहाँ तक बस उस मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसको हेल्प कर दे, लेकिन हुआ कुछ और ही, फिर वो पुलिस वाले उसको लेके गए, मतलब वो भाग गया, पता नहीं, क्योंकि हम लोग फिर वहाँ से, पुलिस से तो भाग नहीं सकता वो, क्योंकि पुलिस के ऊपर उसने 3 स्टार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो कैसे भाग जाएगा यार वो तो अब था ही ना। अब बस ये हुआ आज ना, तो अभी लोग कहीं पे खत्म करते हैं, और जैसा भी है भाई, आज तो शुभरात्रि तुम्हारे सामने, मतलब हम भी डरे हुए हैं, मतलब हम लिटरली मतलब सच में ना हमें ना ऐसे डर लग रहा था मेरे को चेस करते। अरे जब तुम गाड़ी से उतरे, तुमने उसको पकड़ना चाहा ना, वो तुम्हारे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकता था, कुछ भी कर सकता था, मतलब वो पता नहीं क्या हो गया। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते मतलब ऐसा कर रहा था, मतलब मेरे को जाहिर सी बात है उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, या ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे रोड पे किसी को मैं चेस करके भागूं या ये करूं, मतलब मैं गाड़ी उसके सामने लगा दूं, या मैं खुद रॉन्ग साइड भाग रहा हूं, तो मेरे को रॉन्ग साइड में चला रहा हूँ उसके साथ में ना, मेरे को भी अजीब लग रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मतलब हम सिर्फ उसको रोक के ये बोलना चाह रहे थे कि भाई रुक जा, जिसको तू मार के आया उसको देख ले उसको हॉस्पिटल तो ले जा। लेकिन वो पता नहीं कौन से जोन में था रोहन, मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं देखा। अगर किसी से एक्सीडेंट हुआ भी है ना, तो सामने वाले ने रुक के एक्सेप्ट किया कि मतलब मैं भाग जाऊंगा, हाँ, लेकिन वो गलत ही फंस गया। उसने ऊपर से पुलिस के ऊपर चढ़ाई गाड़ी, वो उसने गलत कर दिया, ऊपर से उसकी गाड़ी भी देखो, गार्ड्स ने, पुलिस ने तोड़ी उसकी गाड़ी। आज के लिए मतलब ऐसी बस सॉरी एंड थैंक यू आपका सबको ना, आपको क्लियर हो गया नवाब को भी क्या हुआ है, और लेकिन आप सबको नवाब की हेल्थ अपडेट तो दो, आपने ये तो बताया ही नहीं कि नवाब कैसा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। थोड़ा डाउन है, मतलब लेकिन वो गधा है, वो ना हमारा जैसा भी लाडला है वो ऐसा ही है, वो